मोदी विरोधियों को जुटाने चले थे नीतीश कुमार। कांग्रेस ने ही कर दिया नीतीश का प्लान बेकार। चुनावी जंग से पहले ही विपक्ष ने डाले हथियार। मोदी को हराने चले विरोधियों में मचा हाहाकार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से बीजेपी का साथ छोड़ा है और चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव की पार्टी से हाथ मिलाया है, तभी से सीएम नीतीश कुमार बिहार में कम भारत दौरे पर ज्यादा नजर आते हैं। कभी दिल्ली जाकर राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, तो कभी महाराष्ट्र जाकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार को अपने पाले में करने में जुटे हुए थे। तमाम भेंट मुलाकातों के बाद सभी विपक्षी पार्टियों को बिहार की राजधानी पटना में एकजुट होना था और तारीख तय की गई थी 12 जून की। लेकिन मोदी विरोधियों की इस महाबैठक से पहले ही बड़ा खेल हो गया, जिससे मोदी विरोधियों की रणनीति पर पानी फिरता नजर आ रहा है। दरअसल पिछले 2 लोकसभा चुनावों से बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौट रही है और नरेंद्र मोदी देश की सत्ता संभाल रहे हैं। लेकिन लगता है 24 के चुनाव में विपक्ष ने किसी भी कीमत पर मोदी को रोकने की कसम खा ली है। तभी तो जिस आरजेडी के नेता लालू यादव को केजरीवाल भ्रष्टाचारी बता कर कोसा करते थे, आज उसी आरजेडी के साथ केजरीवाल दोस्ती कर रहे हैं। यहाँ तक कि खुद सीएम नीतीश कुमार भी केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे जैसे तमाम विपक्षी नेताओं को मोदी के खिलाफ एकजुट करने में जुटे हुए थे। तमाम भेंट मुलाकातों के बाद तय हुआ था कि 12 जून को बिहार की राजधानी पटना में सभी विपक्षी दल एकजुट हों और यहाँ पर 24 के चुनावों में मोदी को हराने की रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी जैसे तमाम विपक्षी नेता शामिल होने की तैयारी करने लगे थे कि इसी बीच अब खबर आ रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में होने वाली बैठक टाल दी गई है। यानी 12 जून को अब ऐसी कोई भी बैठक नहीं होने वाली जहां मोदी विरोधी नेताओं की जुटान होगी। नहीं, वो एक्चुअली 12 को जो करने वाले थे तो उसमें मैक्सिमम लोगों का समर्थन आ गया था, लेकिन एक का, और हम इनको तो कर दिए थे कांग्रेस वाले को, तो वो अभी देख रहे थे तो उनका रिपोर्ट नहीं आ रहा था। और एक का और आ गया था कि सर 12 को तो हम नहीं रहेंगे। फिर कल भी हमारी बातचीत हुई है तो युवा को अभी अब 12 छोड़ दिया जाए। फिर हमने कांग्रेस पार्टी को कहा है कि आप लोग भी बात कर लीजिए और देख लीजिए, उसके बाद का जो डेट तय होगा तब तो 12 वाला नहीं होगा। 12 वाला नहीं, उसके लिए कि बात पटना में समझिए। देखिए, बात ये है कि सबको हेड को आना है। अब कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव आएगा ये ठीक नहीं, तभी ना, इसलिए नहीं, बाकी सब लोग दूसरे सब पार्टी के लोग भी कहने लगे कि मान लीजिए उसके तरफ से कोई दूसरा आवेगा, ये अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी बारे में चर्चा होने लगी कि उनके हेड नहीं आएंगे, उन लोगों का क्या दूसरे आ जाएंगे, तो सब लोग कहने लगे कि नहीं साहब ये ठीक नहीं होगा, तो आना चाहिए। तो कल हम कह दिए उनको कि ऐसा नहीं, कोई दूसरा दिन होगा, तो जो कोई डेट तय होगा तब फिर बताएंगे। 12 वाला बगल में आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को खड़ा करके नीतीश कुमार मीडिया को समझा रहे थे कि सभी विपक्षी पार्टियों के मुखिया यानी अध्यक्ष तो पटना आने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन कांग्रेस के ही अध्यक्ष नहीं आ रहे, वो किसी और को भेज रहे थे। इसलिए उन्होंने विपक्षी पार्टियों की बैठक ही टाल दी। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक अब 23 जून को होने वाली है, लेकिन 23 जून को भी हो पाएगी इसकी कोई गारंटी नजर नहीं आती, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर कई पार्टियों में एक राय नहीं बन पा रही है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने तो साफ तौर पर कह दिया कि विपक्षी एकता का नेतृत्व कौन करेगा अब ये तय नहीं किया जा सकता। जबकि ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने तो नीतीश कुमार से विपक्षी एकता को लेकर चर्चा ही नहीं की और नीतीश से मुलाकात के अगले ही दिन पीएम मोदी से मिलने के लिए दिल्ली चले गए। जबकि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस को लेकर कहा जा रहा है कि उसे क्षेत्रीय पार्टियों की अध्यक्षता में बैठक ही मंजूर नहीं है। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी,
किसी ने भी पटना में होने वाली बैठक में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इतना ही नहीं, बिहार में जहां नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों के अगुवा बने घूम रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी चुनाव से पहले कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो चली हैं, जिससे कांग्रेस भी असमंजस्य में है, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और कांग्रेस मजबूती से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती रही हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों का एक साथ आना जरा मुश्किल लग रहा है। विपक्षी पार्टियों के आपसी मतभेद के अलावा बैठक की जगह को लेकर भी मतभेद सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जहां बिहार में बैठक कराना चाहते हैं, तो वहीं कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के शिमला में बैठक आयोजित करना चाहती है, जहां उसकी सरकार है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि 12 जून को पटना में होने वाली विपक्षी पार्टियों की बैठक क्यों टाली गई। बहरहाल, मोदी को हराने चली इन विपक्षी पार्टियों के बीच आपस में ही जिस तरह से लड़ाई भिड़ाई चल रही है, इसे देखकर आपको क्या लगता है? ये विपक्षी पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को हरा पाएंगे या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।